इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे कुछ स्पेशल पैकेज तुम्हें दिखाना है। ये वाला, अब ये है एक समर फ्रेग्रेंस जो तुम लोगों ने मतलब कमेंट सेक्शन में भीड़ मचा दी थी, आंधी ला दी थी, तूफान ला दिया था कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है अंडर 2000 दैट यू मस्ट ट्राई। ये समर फ्रेग्रेंस है, बीस्ट मोड परफॉर्मर है, जूस क्वालिटी बहुत शानदार है। तो इस पूरे वीडियो में तुम्हारा काम यही है कि इसको गेस करना कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है जो तुम लोगों ने बोली थी और मुझे मंगवाने पे मजबूर कर दिया था जब मैं समर फ्रेग्रेंसेस के बैक टू बैक वीडियोस बना रहा था। एंड यू सेड कि ये वाली फ्रेग्रेंस मंगवा के ट्राई करो, आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तो भाई तुम्हारा लेके आ गया है। खैर, आज का वीडियो आई एम मेकिंग दिस इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी बिकॉज इन्होंने लॉन्च ही तभी किया है। एंड मेरा काम है जो भी लेटेस्ट लॉन्चेस होती हैं उनको कवर करने का, इरिस्पेक्टिव वेदर दे आर विंटर फ्रेग्रेंसेस और समर फ्रेग्रेंसेस। स्प्रिंग सीजन में अपन उसको कवर कर रहे हैं। अब तुम यहाँ पे मेरा कलेक्शन देख रहे होगे, राइट? एक अभी भी मिसिंग है, बट ये दो क्यों है उसकी स्टोरी बताता हूँ। ये जब एक साल पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था जेपीजी लमेल एलिक्सर, तो मैंने इसको तब खरीदा था। एंड उस टाइम पीरियड में मेरे साथ दिक्कत ये हो गई थी कि 125 ml मुझे मिल नहीं रहा था, तो आई बॉट द 75 ml वर्जन। जैसा हाइप था, जैसी बात थी, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस निकली, बहुत ही शानदार। तो जब मिंत्रा पे ये अवेलेबल हुआ 125 ml वाला वर्जन, तो मैंने फिर ये भी खरीदा। ऐसे मेरे पास ये दो बॉटल्स हो गई बिकॉज मेरे को नहीं था कि बाद में इंडिया में ये अवेलेबल ना हो एंड मैं मिस आउट कर जाऊं फॉर 125 ml वर्जन। मेरे पास एक और 125 ml है, बट मैंने कहा तुम्हें दो दिखा दूंगा, तुम समझ जाओगे कि मेरा प्यार इस फ्रेग्रेंस को लेके क्या है। एंड स्पेशली द हनी नोट, मिंट और हनी का जो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि ये कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस बनाई गई है। ये उतनी अच्छी है एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने जब रिव्यू करना चालू नहीं भी किए थे, उससे पहले से मेरे पास ये दोनों फ्रेग्रेंसेस थी। देन मैंने फिर लताफ़ा किंगडम के बारे में शायद कभी सेपरेट वीडियो बनाया नहीं, बट आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस, जो कि इन्हीं का एक ड्यूप है, कॉपी है जिसे बोला जाता है। एंड आई फाइंड इट क्लोजेस्ट टू लेमेल एलिक्सर। फिर मैंने लायन हार्ट का रिव्यू भी किया, तुम लोगों ने देखा होगा। अब ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने इसको belvish.com से लिया था, 3,500 रुपये का लिया था। मैंने किंगडम 2,200 का लिया था। ये मिंटी ज़्यादा है। मैंने इवन अभी भी इसको, क्योंकि ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, तो ड्राई डाउन पे रखा था। फॉर श्योर ये मिंटी ज़्यादा है, थोड़ी सी पाउडरी है, जो कि लेमेल एलिक्सर का डीएनए है। बट वन थिंग दैट इज स्टिल मिसिंग इन लायन हार्ट इज द हनी नोट। वो क्रीमी वेनिला हनी का जो कॉम्बिनेशन है, वो लायन हार्ट के अंदर उस लेवल पे मिसिंग होता है जैसा ये किंगडम में आता है। मुझे फिर भी अभी भी रेफरेंस में अगर मैं लेके चलूँ तो आई स्टिल लव किंगडम अलॉट, बिकॉज इसके अंदर फिर भी वो क्रीमीनेस वेनिला है। स्टिल हनी इज मिसिंग, लाइक इट इफ इट कंपेयर्स टू लेमन एलिक्सर, किंगडम थोड़ा सा वीक पड़ता है इन टर्म्स ऑफ दैट रिचनेस, दैट क्रीमीनेस, दैट डार्कनेस। वो हनी का जो एक डेप्थ आता है वो इसके अंदर मिसिंग। ये थोड़ा सा फ्रेश साइड ही रहता है, बट कंपैरेटिवली लायन हार्ट से थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। फिर अपन ने रेहान एलिक्सर किया, एंड नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 20 days ऑफ यूजिंग दिस, आई कैन गारंटी यू इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको किंगडम की मिलेगी। इवन लायन हार्ट की भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी किंगडम की आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड रेहान कंपैरेटिवली सस्ता है, बट प्रोजेक्शन कंपैरेटिवली कम है किंगडम से। परफॉर्मेंस का मतलब है कि 8 घंटे आराम से देगा, बट ये 12 घंटे तक खींच लेता है जो हमारा किंगडम है। नेक्स्ट डे भी ये कपड़ों पे रहता है। इसके साथ वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू है। एंड एक और प्रॉब्लम क्या है, इसका ओपनिंग इन दोनों का बहुत सेम है, बहुत सिमिलर है, लाइक यू कैन नॉट इवन फाइंड अ डिफरेंस। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका जो ओपनिंग है ड्राई डाउन तक, ये वही फ्रेशनेस को कैरी ऑन करता है, और ये क्रीमी वेनिला टबैको हनी का जो एक ओवरऑल क्रीमी नेचर हो जाता है, ओवरऑल बहुत बहुत प्यारा सा नेचर हो जाता है। अब मैं कैसे समझाऊं उसको, जो गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस बनती है ये ड्राई डाउन में जाके, रेहान एलिक्सर मिस कर देता है वो चीज़। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि किंगडम में है, फिर भी ये फिर भी कैरी ऑन करता है। तो इन तीनों में से अगर मेरी प्रेफरेंस मानो, दिस इज 1700, दिस इज 3550 एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, दिस इज 2200, आई विल ऑलवेज प्रेफर किंगडम। ये मेरा एक छोटी सी समरी थी तुम्हारे लिए। लेकिन आज अपन इसकी बात थोड़ी ना करेंगे। आज अपन को बात करनी है हमारे नए प्रोडक्ट की, जो कि है रसासी हवास एलिक्सर। मैं तुम्हें पहले ही इसको ओपन करने से पहले बताना चाहूँगा कि माई एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट सो मच इन टर्म्स ऑफ व्हाट
आई वॉन्ट फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस, बट अगर कुछ बेसिक चीज़ें तुम मुझसे पूछो मुझे क्या चाहिए है जो मुझे अपने लेमल एलिक्सर में मिलती है, नंबर वन, इट्स द क्रीमीनेस ऑफ वेनिला एंड हनी। आई रियली डिग दैट फ्रेग्रेंस, जो हनी के साथ जो मिक्स आता है ना, टबैको का, वेनिला का, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। एंड हल्का सा मिंटी, ग्रीन, फ्रेश, स्पाइसी, हल्का सा लेवेंडर का नोट वो मिडिल और टॉप में रहता है। वो इसको शुरुआत में बहुत एक्सेप्टेबल बनाता है कि अगर आप लगा भी रहे हो ना तो यू वोंट बी फीलिंग लाइक कि अब मैं डार्क वर्जन में चला गया, अपने डार्कर वर्जन में चला गया हूँ। इट्स मोर लाइक हाँ ठीक है, लाइट मूड है मेरा, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये आपको वो जो मिंटीनेस देता है, जो ग्रीन फ्रेश स्पाइसी नोट देता है, हल्का सा लेवेंडर यानी पाउडरी नोट देता है। एंड फिर जब ड्राई डाउन में ये आपको अलग अलग वेरिएशन देता है हनी टबैको वगैरह के, तो यू फील लाइक कि इट कैन बी वॉर्न इन द डे टाइम। आप लगा सकते हो, इसको वेयर कर सकते हो। कीपिंग इन माइंड ये बहुत हैवी विंटर फ्रेग्रेंस है, आप इसको स्प्रिंग में भी नहीं लगा सकते, इवन फॉल में भी मैं यूज़ करने को मना करूंगा, जहां पे भी थोड़ी भी इंडिया के अंदर आपकी स्वेटिंग की पॉसिबिलिटी है। ये टिपिकल हार्श विंटर वाली फ्रेग्रेंस है, बट ये खिल के आती है उस विंटर्स में, आई कैन गारंटी यू दैट। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट हमारे रसासी हवस एलिक्सियर की ओपन करते हैं एंड रिव्यू देते हैं। वैसे मैंने इसको मॉम परफ्यूम से मंगाया है, मुझे ये फ्रेग्रेंस पड़ी है 3800 की। एंड अल्टीमेटली आई शुड से कि आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द प्राइसिंग और कैन डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग जब मैं इसको स्निफ कर लूंगा, बिकॉज अगर ये अच्छी निकली तो ये अपने प्राइस पॉइंट से ऊपर ही जाएगी, लेकिन अगर ये अच्छी नहीं निकली तो आई कैन अश्योर यू कि इसका प्राइस फॉल होगा ही होगा। लिखवा के ले लो। तो अभी अभी तो ठीक है, 3800 की मुझे पड़ी है एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस इन टर्म्स ऑफ जो रसासी का लाइनअप अभी तक रहा है। आई वॉज नॉट हैप्पी विथ रसासी हवस फायर के वो 4500 तक बिक रहा था एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 3200। कहीं कहीं पे अवेलेबल है, अगर तुम अपनी रिसर्च करते हो तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेल यू कि कहाँ से लेना चाहिए, नॉट माई जॉब। चलो तो इसको अनबॉक्स करते हैं। वही रसासी हवस की पहचान कि आपको बॉटल पे हल्के से स्क्रैचेस तो मिलेंगे। काफ़ी शाइनी बॉटल है, लाइक काफ़ी शानदार बनाई है। इसके अंदर आप जूस नहीं देख सकते यार, लाइट में देखने दो ज़रा मुझे। नहीं, यू कैन नॉट सी द जूस इन इट। दैट्स द फर्स्ट टाइम। रसासी हवस ब्लैक में भी एटलीस्ट साइड में ऑप्शन था कि यू कैन सी थ्रू एंड जूस पता चल सकता है। वही क्लिकेबल बॉटल, सेम बॉटल, देर इज नो डिफरेंस, बट इसके अंदर यू कैन नॉट सी द जूस। लेकिन ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहेगा इस पे, अगर तुम देखो तो जरा जरा में फिंगरप्रिंट्स लग रहे हैं। खैर वो रसासी हवस ब्लैक के साथ भी सेम प्रॉब्लम था, आइस और ओजी रसासी हवस में उतना समझ में नहीं आता। तो चलो पहले स्प्रेयर देख लें। इट्स गुड, जैसे सारे रसासी हवस के स्प्रेयर हैं वैसा ही है, इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। नहीं यार, एक मिनट, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। डिफरेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जूस डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी डिफरेंस। ये लेस मिंटी है शुरुआत में, लेकिन जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूं मैं उस पर आता हूं। एक मिनट मेरे को, लेट मी स्प्रे दिस बैक अगेन। हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो आई हैव टू कीप दिस यार। नो, किंगडम हटा देते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों को क्यों रख रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। क्योंकि दीज टू कम एट द सेम प्राइस रेंज, ऑल्दो दिस इज नॉट नाउ अवेलेबल इन इंडिया, बट बिकॉज दे आर ऑफ द सेम प्राइस रेंज, इसलिए वो बताना जरूरी है। मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं। इसके अंदर वो ओपनिंग में मिंटीनेस एब्सेंट है जो इसके अंदर है। अब दिक्कत ये हो गई कि मुझे उस लेवल का कंफ्यूजन हो गया है जहां पे आई हैव टू स्प्रे द ओजी वन के रसासी हवस एलिक्सियर ज्यादा क्लोज है या लायन हार्ट इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग।
नहीं यार, एलिक्सियर दूर है। जो रसासी हवस एलिक्सर है, इट्स फार फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ लेमेल एलिक्सर। लायन हार्ट पास है, लायन हार्ट बहुत पास है ओपनिंग के। ये पाउडर ही ज्यादा है। सी आई एम नॉट सेइंग, अभी जूस क्वालिटी का मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट लगेगा, जो लायन हार्ट में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये ओपनिंग से स्मूथ है, वैसे ये भी ओपनिंग से स्मूथ है लायन हार्ट। ये कंपैरेटिवली आई एम नॉट सेइंग जूस क्वालिटी खराब है, बट अगर तुमने रसासी की लाइनअप को यूज किया है तो तुम्हें हल्का सा वो अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रसासी हवस ब्लैक जो आता है, इवन रसासी हवस फायर जो है, वो दोनों कंपैरेटिवली इससे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेटर हैं। इसके अंदर एक बार फिर से स्प्रे करते हैं ना, थर्ड टाइम भी करते हैं अपन, किसी कंक्लूजन पे एकदम से जंप नहीं करते। है यार, है। अब वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम लायन हार्ट यूज करोगे। इवन चलो यार, एक बार किंगडम भी यूज करके देख लेते हैं। ओपनिंग में किंगडम भी उतना अल्कोहल ब्लास्ट उसके अंदर उतना नहीं है जितना मुझे रसासी हवस एलिक्सियर के अंदर लगा। ठीक है, अब अपन इसको स्किन पे स्प्रे करके देखेंगे। स्प्रेयर मुझे ठीक लगा, बॉटल बहुत शानदार है। अगर तुम्हारे कलेक्शन में रखी होगी, तुम रोज अपना चेहरा देख पाओगे इससे। इस हाथ पे अपन ने किया रसासी हवस एलिक्सियर या एलिक्सर, और इस हाथ पे करेंगे अपन हमारा जेपीजी लमेल एलिक्सर। इट्स गुड। अब देखो यहीं पे डिफरेंस आ गया। ये स्मूथ है, ये पेपर स्ट्रिप पे डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे स्किन पे करते हो, इट्स रियली गुड, ब्लोन अवे। अब मुझे इसकी मिंटीनेस उतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं तुम्हें इसका भी बताता हूं। ये मिंटीनेस अपफ्रंट नहीं रहती, ये धीरे से 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद इसकी मिंटीनेस डेवलप होना चालू होती है। इट्स गुड यार। इसके अंदर जो अपना लेमेल एलिक्सर है, इसके अंदर अपफ्रंट लेवेंडर उतना नहीं है, या वो स्वीटनेस अपफ्रंट शुरुआत में नहीं है जितनी तुम्हें इसके अंदर फील होती है। हल्का सा वो जो लेवेंडर का टच आता है, एंड बिलीव मी, इट्स आई डोंट नो हाउ इट्स साउंडिंग, बट इट्स रियली गुड। जो रसासी हवस एलिक्सर के अंदर शुरुआत की ओपनिंग आ रही है, आई एम रियली डिगिंग इट। मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब देखो यार, लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैं नहीं दे सकता, ये एक इनिशियल इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन तुम इसे बोल लो। एंड मैं किसी भी फ्रेग्रेंस को डेवलप होने का टाइम देता हूं, बट इन टर्म्स ऑफ जूस क्वालिटी वही सेम ऑयलीनेस है जो तुम्हें रसासी हवस ब्लैक में मिलती है, विच आई एम लविंग इट। कमिंग टू रसासी हवस एलिक्सियर, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जा रहा है, बस एक ही नोट मिसिंग मुझे लग रहा है, एंड दैट इज द हनी नोट। वो हनी नोट मुझे इसके अंदर देखो डेवलप होना चालू हो गया। मैं तुम्हें बताता हूं, हनी नोट के कारण, सी अगेन इट्स अ परसीव्ड नोट, बट मैं तुम्हें समझाना चाहूं अगर, तो हल्का सा मिठास के साथ एक खटास लेके आता है, खट्टापन लेके आता है। जब भी तुम हनी को टेस्ट करते हो ना, तो उसमें एक हल्का सा खट्टापन भी आता है, वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा, एंड वही इसके अंदर मिसिंग है। दिस इज नॉट दैट स्वीटर जितना तुम्हें जेपीजी लिमेल एलिक्सर स्वीट मिलेगा। ये बहुत इसके अंदर डेप्थ है, उसके अंदर वो उतनी डेप्थ मिसिंग है। लेकिन अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बताऊं तो इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। मतलब मैं फायर के बाद डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज शायद मैं उसमें बायस्ड भी हो सकता हूं, मैं तुम्हें बहुत ओपनली बता रहा हूं। फायर मुझे उतना पसंद क्यों नहीं आया, बिकॉज 9 PM रेबेल आ चुका था, कायदल फुरसान का डीएनए वहां पे कहीं ना कहीं है, ऑलरेडी है। तो उस ब्रैकेट में 9 PM रेबेल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए हो गया था। एलिक्सियर के साथ भी मुझे प्रॉब्लम होती अगर ये किंगडम जैसा होता या फिर ये रेहान एलिक्सियर जैसा होता। अगर इन दोनों की तरह ये जाता ना, तो मुझे दिक्कत होती, फिर इसके होने का वर्थ नहीं रहता, इवन अगर वो लायन हार्ट के भी करीब होता। बट द गुड पार्ट इज, ना ही ये लायन हार्ट के पास है, ना ही ये किंगडम, ना ही ये रेयान एलिक्सर के पास है। मतलब अब अगर मैं इनकी रैंकिंग करना चालू करूं, जितने भी सारे ड्यूप्स हैं, अगर मुझे थोड़ा भी एक अलग
छोटा अलग टेक चाहिए जहां हनी को थोड़ा कम कर दो, लेकिन लेवेंडर वेनिला को थोड़ा बढ़ा दो, टबैको को थोड़ा सा टोन डाउन कर दो, उतना ग्रीन स्पाइसी और फ्रेश ना लगे, लेवेंडर साइड थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग हो, वेनिला साइड थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग हो, आई विल ऑलवेज चूज रसासी हवस एलिक्सर। ये ओवरली फ्रेश हो जाता है, ओवरली मिंटी हो जाता है। किंगडम क्रीमी साइड जाता है, थोड़ा सा हनी साइड भी जाता है, लेकिन अगेन इस स्वीटर लेवल पे जो लेमन एलिक्सर है वो नहीं पहुंच पाता, बट स्टिल आई लव दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन इफ आई हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इस पूरे डीएनए के अंदर, मैं रसासी हवस एलिक्सर को चूज करूंगा। इट्स अ डैम गुड फ्रेग्रेंस, थैंक गॉड। ये जो स्ट्रिप पे वर्कआउट कर रहा था, ये स्किन पे बहुत डिफरेंट हो रहा है। अगर ये अल्कोहल ब्लास्ट मुझे स्किन पे भी लगता तो पता नहीं मैं इसका क्या रिव्यू करता एंड मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता। क्यों? बिकॉज आई लव ओजी रसासी हवस। एंड अगर ओजी के बाद नंबर 2 पे मैं किसी को रखूंगा, ओजी रसासी हवस हो गया, नंबर 2 रसासी हवस ब्लैक हो गया, नंबर 3 रसासी हवस एलिक्सर हो गया। अब मेरे ये टॉप 3 बन चुके हैं। We should not bash some fragrance just because they are putting flankers after flankers after flankers। कि अभी इसका एक और वुड वर्जन भी आने वाला है रसासी हवस का, कोई ग्रीन कलर की बॉटल है, मैं उसकी फोटो अभी यहाँ पे लगा दूंगा। सो वी शुड समटाइम्स अप्रिशिएट कि कंपनीज आर ट्राइंग, एंड ऐसे ट्राई करने में ही समटाइम्स दे मेक वेरी गुड फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस। अच्छा, तुम ये बोलो कि क्या ये इसके बहुत क्लोज आ जाता है, क्या इसको रिप्लेस कर लेता है? नहीं, अगेन द ओजी इज ओजी। ये किसी कारण से ओजी कहलाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द जूस क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द ब्लेंड, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। ये नेक्स्ट लेवल चीज है, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर तुम्हें ये टेस्ट चाहिए है तो एक चीज मैं यहां डिस्क्लेमर डाल देता हूं, दैट यू हैव टू बाय ओनली दिस वन। देन you cannot find this DNA in any of the substitutes that are available or the clones that are available, dupes that are available। ये तुम तब ट्राई करोगे, ये तुम्हें तब अच्छा लगेगा जब तुम्हें एक हिंट चाहिए है कि अगर कभी ओजी पे जाओगे तो तुम्हें क्या फ्रेग्रेंस मिलेगी। ओपनिंग्स आर नॉट सिमिलर एट ऑल। ओपनिंग्स में अगर मैं बोलूं तो ओपनिंग में तुम्हें लायन हार्ट, वो मिंटीनेस इसके अंदर अभी भी मिसिंग है आई शुड से, क्योंकि तुम जब लायन हार्ट ट्राई करोगे या इवन तुम किंगडम ट्राई करोगे या सबसे क्लोज ओपनिंग में जाना है तो तुम रेयान एलिक्सर जब ट्राई करोगे, यू विल फाइंड आउट कि ओपनिंग कैसी होती है। ओपनिंग में इट्स फार अवे, बट इन टर्म्स ऑफ ओवर, अब इसके अंदर वो ग्रीन नोट भी, हल्का सा ग्रीन स्पाइसी नोट भी आना चालू हो गया, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जा रहा है। वार्म स्पाइसी भी है, ग्रीन स्पाइसी भी है, मतलब हल्का सा वो ग्रीन टच है, वार्म स्पाइसी भी है, जो तुम्हें विंटर्स में वो वार्मथ देता है, वो ऐसा लगता है कोजी वाला जो फील है वो देता है, वो भी इसके अंदर आना चालू हो गया है। ऐसा लगेगा कि हल्का सा काली मिर्च वाला नोट है इसके अंदर। तो लेवेंडर अब टोन डाउन हो रहा है, वार्म स्पाइसी थोड़ा अप आ रहा है, थोड़ा सा वेनिला ऊपर आ रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे कलेक्शन के लिए वर्थ इट है। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस। चलो इसको हटा दें अपन थोड़ी देर के लिए, इसको अपन साइड रख देते हैं। ये अपन ने इसका लॉक किया, इसको अपन यहाँ पे सजा देते हैं। चलो यहाँ से आई थिंक सो दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं 1 2, इसको तो अपन थोड़ा पीछे रख देते हैं बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे। अब अपने पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बाय दीज फ्रेग्रेंसेज बिकॉज विंटर्स तो है नहीं, अब सीधे समर्स आनी है। बट लेट दिस बी रिव्यू फॉर द विंटर्स ऑफ 2025 कि अगर तुम्हारे पास आगे कभी बजट आता है और तुम्हारे भाई का वीडियो देख के आगे प्लानिंग करते हो कि यू हैव टू शॉप, तो तुम इन चारों में से कौन सा लेना चाहोगे या कौन सा लोगे? पहले अपन इसको हटा देते हैं, सबसे पहले रेहान एलिक्सर को हटा देते हैं। आई एम नॉट बैशिंग दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, बट इसके परफॉर्मेंस इश्यूज अभी भी हैं, ये तुम्हें ज़्यादा परफॉर्म नहीं करके देगा। एंड चलो ठीक है, परफॉर्मेंस कम भी होता, जूस क्वालिटी अच्छी यानी इसके हिसाब से अच्छी होती तो भी मैं इसको कंसिडर कर लेता। बट द प्रॉब्लम इज इट्स वे टू मिंटी, इट्स वे टू फ्रेश, इट्स वे टू ग्रीन स्पाइसी। यहाँ पे हनी, वेनिला और टबैको उतना डोमिनेंट नहीं है, और ये शुरुआत में जैसा रहता है एंड तक वैसा ही जाता जाता है। आई थिंक सो दैट इज द रीजन इट्स चीप, दैट इज द रीजन ये तुम्हें 1700 रुपये में मिलता है शायद, क्योंकि इसके अंदर उतना ट्रांजिशन नहीं है जो वेनिला, टबैको और हनी का आना चाहिए, जो मुझे पसंद है। इवन ये उतना वार्म स्पाइसी नहीं होता, इतना क्रीमियर नहीं होता जितना मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इसको हटा देते हैं। अगर तुम्हें सिर्फ ओपनिंग ट्राई करनी है, डू ट्राई रेहान एलिक्सर, इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस सिर्फ ओपनिंग के लिए। उससे क्लोज कोई भी नहीं है लेमन एलिक्सर के, ठीक है। नंबर 1 हो गया, उसको हटा दिया अपन ने। मैं लायन हार्ट को भी कुछ रीजन से हटा दूंगा। अगर ये विंटर्स में अवेलेबल हो जाता है 2025 की, तो डू बाय दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेग्रेंस। एंड अरमाफ की तरफ से जब कोई भी फ्रेग्रेंस आती है तो उसमें कंप्लेन करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। परफॉर्मेंस एक्सेलेंट, प्रोजेक्शन 3 फीट का कहीं नहीं गया। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम जो मुझे इसके अंदर सबसे बेस्ट लगती है, द हनी पार्ट इज मिसिंग, द वार्म स्पाइसी पार्ट इज मिसिंग। वेनिला है, बिल्कुल है, ग्रीन स्पाइसी भी है, फ्रेश भी लगता है थोड़ा सा, बट
दैट हनी एंड वेनिला क्रीमीनेस एंड में जो ड्राई डाउन में बहुत शानदार आती है, अलॉन्ग विथ लेवेंडर, है ना, कीप दिस इन माइंड, वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी मुझे पसंद है। अब बचे रेहान, सॉरी रेहान बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लताफ़ा किंगडम बचा है मेरे पास एंड रसासी एलिक्सियर बचा है, जो कि इसके लिए कॉम्पिटिटर है। व्हाट आई शुड से इज, नाउ दिस इज काइंड ऑफ समथिंग जो मेरे लिए अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे दोनों ही पसंद है। ठीक है, मैं समझाता हूं तुम्हें। अगर मुझे वो काली मिर्च हल्का सा नमकीन, या यूं बोलूं कि थोड़ा सा इंडियन टेस्ट चाहिए है, लेवेंडर के साथ, स्वीटनेस उतनी प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, क्रीमीनेस उतनी प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, मैं रसासी हवस एलिक्सियर की तरफ जाऊंगा। बट जिस दिन मेरा मूड है कि मुझे तो स्वीटर साइड ज़्यादा जाना है, ट्राई डाउन में मुझे लेमेल एलिक्सियर के ज़्यादा पास जाना है, ठीक है। जिस दिन मेरा मूड है कि इट शुड बी मोर क्रीमियर, थोड़ा सा हनी ज़्यादा हो, थोड़ा सा टबैको का हल्का सा टच हो, लेकिन वेनिला ज़्यादा हो, स्वीटनेस उभर के आ रही हो, लेवेंडर ज़्यादा हो, आई विल गो विथ लताफा किंगडम। ड्राई डाउन, इट्स नॉट दैट सिमिलर, अभी भी किंगडम इज विनर, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो तुम अगर हो और तुम्हारे पास लिमिटेड बजट है, सिलेक्टेड बजट है, तुम दोनों नहीं खरीद सकते, एलिक्सियर और किंगडम, आई विल ऑलवेज से अभी भी माई चॉइस इज किंगडम। बट दैट डजंट मीन एलिक्सियर इन एनी वे inferior than kingdom, juice quality better than kingdom, performance almost equal to and can be better than kingdom, projection better than kingdom। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता दूं, ये 2200 का है, ये सस्ता होते होते भी तुम्हें 3000 तक ही मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा, या 2850 रुपए मैक्स मान लो, अभी ये 3800 का है। बट overall this is the better version of any other dupe or clone that has been made. This is comparatively better in any sense, lekin again my last conclusion, it's still far away than the Le Male Elixir, उतना क्लोज नहीं है। आई एम डिगिंग दिस फ्रेग्रेंस, अच्छा है, पाउडरी भी है, जो इसका एक बहुत बड़ा डीएनए का एसेंस है, दैट इट शुड बी पाउडरी, और वो चीज इसके अंदर है। किंगडम कहां पे फॉल शॉर्ट होता है, दैट इज द क्वालिटी जो आपको ड्राई डाउन में मिलनी चाहिए, जो डेप्थ आपको मिलनी चाहिए, एलिक्सियर ने छक्के छुड़ा दिए हैं उस टर्म में तो किंगडम के, क्योंकि मैं इसको जितना स्निफ कर रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है कि किंगडम कहां मिसिंग है। एंड व्हाई आई एम एबल टू क्लियर दिस दैट मच, बिकॉज मैंने किंगडम की एक पूरी बॉटल खाली की हुई है, दिस इज माई सेकेंड बॉटल। किंगडम को मैंने भयंकर यूज किया है, तो एक चीज जो हमेशा मुझे मिसिंग लगती थी, या एंड में जाके मुझे लगता था थोड़ा सा आर्टिफिशियल या केमिकली है ये इसका जूस क्वालिटी, वो इसके ड्राई डाउन में था, वो डेप्थ थी, वो क्रीमीनेस थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी। इवन तो मेरा प्रीवियस किंगडम का एक वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने लायन हार्ट और रेयान एलिक्सियर के बारे में बात की है, मैंने बोला है कि वो डेप्थ नहीं मिल पाती है जो मैं ढूंढता हूं, वो इसके अंदर मिसिंग है। बट बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ सिमिलर, तो मुझे लगा था ठीक है यार, चल जाएगा, मेरे को इसका ड्राई डाउन फिर भी कंपैरेटिवली पसंद है, कंपैरेटिवली बोला था मैंने। बट अब जब मेरे पास रसासी का हवस एलिक्सियर है या एलिक्सर है, मैं ये बोलूंगा कि इफ इन टर्म्स ऑफ जूस क्वालिटी, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस एंड, समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से ये ओवरऑल डेवलप होगा, आई विल चूज रसासी हवस एलिक्सर। इट्स अ डैम गुड फ्रेग्रेंस। फाइनली आफ्टर रसासी हवस फायर, जहां मैं होप लूज कर चुका था, आई एम हैप्पी दैट उन्होंने ये एलिक्सर बनाया एंड उन्होंने इस लेवल पे इस जूस क्वालिटी को डेवलप किया। आई एम इन फेवर ऑफ दिस रसासी हवस एलिक्सर। बट कहीं से भी ये मत लेना कि ये बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो ये मेरा रिव्यू था, थोड़ा सा डिटेल हो गया, थोड़ा सा इन डेप्थ हो गया, लेकिन मेरा काम था कि तुम्हें बहुत डिटेल में समझा दूं, इन डेप्थ समझा दूं। कीप दिस एज अ रिव्यू ओनली, डोंट गो एंड बाय दिस रसासी हवस एलिक्सर अभी के लिए, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। इट्स मोर अबाउट अभी लॉन्च हुआ है तो मुझे वीडियो अभी बनाना था, सो दैट इसका वर्थ रहे, इसका सेंस बनाए, एंड आगे जब तुम नेक्स्ट विंटर्स में इसको परचेज करना चाहो तो डू वॉच दिस वीडियो एंड ऑल्सो लुक फॉर द कॉमेंट सेक्शंस के भाई लोग अपने क्या बोल रहे हैं, एंड देन मेक अप योर माइंड कि तुम्हें ये फ्रेग्रेंस लेनी चाहिए या नहीं। My end conclusion is do not buy this fragrance expecting कि ये similar level का juice quality देगा या similar level की depth और denseness देगा। ये बहुत अलग DNA है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 80-85% रसासी हवस एलिक्सर पास आ गया है। अगर तुम्हें अब किंगडम से ऊपर उठ के देखना है,
जो मैंने तुम्हें हमेशा प्रेफर करने को बोला है, डू गो विथ रसासी हवस एलिक्सर। तो ये मेरा रिव्यू था, आगे वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।